आज हम समझेंगे कि वर्केट एजेस और फेसेस क्या होते हैं और मॉडलिंग तैयार करने में बहुत अहम रोल होता है इनका। ओके, और इसके अलावा मतलब आप ये समझिए कि अगर वर्केट नहीं होगा तो फेसेस एजेस नहीं बन सकते, राइट। अगर एजेस नहीं होगा तो फेसेस नहीं बन सकता। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। डेफिनेशन, वर्केट एजेस और फेसेस की डेफिनेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये तीनों समझ आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपका 35% काम तो यही पर ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि वर्केट एजेस और फेसेस को मतलब अब वैसे तो ये बहुत सिंपल होते हैं, इनको समझना बहुत आसान होता है, पर जो नए नए स्टूडेंट होते हैं उनको शुरुआत में इनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1-2 दिन लगता है इनको समझने में। तो वही मैंने यहाँ पे इसको और अच्छे से डिफाइन किया है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इनकी डेफिनेशन। वर्केट को हिंदी में बिंदु कह सकते हैं, एक डॉट। एजेस को एक रेखा यानी एक लाइन कहा जाता है, और फेस को एक सतह कहा जाता है, लाइक सरफेस। हमें पहले ये समझना है कि वर्केट एक्चुअल में क्या होता है। वर्केट यानी बिंदु एक सिंगल पॉइंट 3D स्पेस में, ठीक है। हम और चलो एक 3D स्पेस क्या है, मैंने आपको कुछ पहले बताया था, ये पूरा 3D स्पेस बोला जाता है, राइट। और अब इस पूरे स्पेस में एक बिंदु हमें ना कहीं नया नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक बिंदु लेकर आएंगे। उसके लिए आप प्रेस करोगे नहीं सर, मैं शॉर्टकट की ऑन कर देता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको आसानी हो शॉर्टकट की देखने में। आप ऐड वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये आपके यहाँ पे सेम वही है, उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के। देखो ये दिखा रहा है शिफ्ट के, प्लेन को लेता हूँ, ओके। और अभी आप भूल जाना कि मैंने यहाँ पे कुछ किया है, ओके। मैं सिंपल मिली ये देखो, हमने एक 3D स्पेस में एक पॉइंट हमने जनरेट कर लिया। अब ये जो ऑरेंज वाला पॉइंट है ना, अब मैं इसको यहाँ पे ये क्लिक करूँ और इसमें क्लिक करूँ, देखो ये एक पॉइंट है, मैं यहाँ ले जाऊँ इधर आ जाएगा। और ये देखो ये पॉइंट क्या है, इसको ही हम एक वर्टेक्स कहते हैं। फर्स्ट क्लास में थे या यूपीजी एलकेजी में पढ़ते थे, तब हम बिंदी से आपकी टीचर बिंदी से वो शेप बनाती थी ABCD के लिए, जिससे कि हम उनको लाइन क्रिएट कर पाए, राइट। लाइन ऐसे क्रिएट कर पाए, ऐसे A4 एप्पल के लिए बिंदी 4-5-6 बिंदी ऐसे बना दी, और फिर हम उन लाइन को मिलाकर फिर हम उसको क्रिएट करते थे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मतलब ये वो एक तरीके से बिंदु हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर लेके आता हूँ, तो ये हमारा डॉट है। डॉट नहीं हम बोलेंगे, इसको वर्टेक्स बोलते हैं एक्चुअली में। जैसे कि हमने वर्टेक्स को समझा हमने डिटेल में कि एक्चुअली वर्टेक्स कैसे काम करता है। एक सिंगल पॉइंट 3D स्पेस में 3D मॉडल का सबसे बेसिक एलिमेंट होता है, जहाँ एजेस मिलते हैं। अब एजेस हमने यहाँ पर कहीं पढ़े थे ऊपर, एजेस की डेफिनेशन। वर्टेक्स के बाद क्या आता है, एजेस। मतलब हम इसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोल सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि इस अगर ये नहीं होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये तो होना ही चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फेसेस नहीं होगा, राइट। तो इन तीनों का मतलब आपस में साथ में रहना ज़रूरी ही है। अगर इन तीनों में से मान लो आप मॉडल बना लिया, बीच में आपने एजेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिए, राइट, तो ये भी खराब हो जाएगा। और वर्टेक्स भी, कुछ वर्टेक्स ऐसे होंगे जो गायब हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे। तो वो मैं सब मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। एजेस पर समझते हैं, जहाँ एजेस मिलते हैं, इसका मीन्स क्या है ये मैं आपको अंदर जाके समझाता हूँ। अभी मैं आपको इस डॉट को डिलीट करता हूँ फिलहाल, ओके। अभी मैं यहाँ पे आपको एक और क्यूब लेता हूँ। अब आप ये चीज़ देख रहे हो, क्यूब है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना, उससे एडिट मोड कहते हैं। तो मैंने उसका एडिट कैसे किया, इस पर किया, मैंने यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्ट करी और फिर उसको मैंने ऊपर की तरफ और वर्टेक्स ऐड कर दिए। ये सिर्फ वर्टेक्स पर ही नहीं होता, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, वर्टेक्स, एजेस और फेसेस, ठीक है। ये 3 ऑप्शन होते हैं।
अब यहाँ पर एजेस का एजेस आपके यहाँ पर यदि मैं क्लिक करूँगा, आप देखो ये लाइन आपकी एजेस का काम करती है, ठीक है। इसका मतलब कि आप जब वैकेंट जब आपस में मिलते हैं तो एक लाइन क्रिएट होती है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जैसे मैं एक वैकेंट में क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं जो ऑरेंज वाली लाइन है, मैं ड्रिंक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख रहे हो ये पूरी लाइन वहाँ तक जाते जाते कंप्लीट नहीं हुई है, वहाँ तक गायब हो चुकी है, ठीक है। फिर जाओ सेम नीचे भी ऐसी है, ऐसे में नहीं और ऐसे में नहीं। अगर मैं फोन करूँ अब आप देख सकते हो आ रहा, यहाँ से जाते खत्म, ठीक है। और जैसे ही मैं इस वैकेंट को सिलेक्ट करूँगा, देखना क्या होगा, मैजिक देखा। तो ये दोनों जब हम सिलेक्ट करते हैं तो एक लाइन क्रिएट होती है, पर आप इधर देख रहे हो ये लाइन भी खत्म हो रही है, ये लाइन भी खत्म हो रही है, ये भी खत्म हो रही है और ये भी खत्म हो रही है, मतलब ये आपस में जुड़े नहीं है। जब मैंने दो वैकेंट को सिलेक्ट किया तो ये आपस में जुड़ गए, है ना, मतलब एक्चुअली में जुड़े नहीं है, एक लाइन उन्होंने क्रिएट कर दी है। जुड़ना तो ऐसे कहते हैं, ये होता है जुड़ना, मिलाना, ठीक है। ये जुड़े नहीं है एक्चुअली में, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, तब एक लाइन क्रिएट हुई है, उसको एजेस बोला जाता है। समझ आ गया एजेस क्या होते हैं। अब सेम मैं इसको सिलेक्ट करूँ, आप देखो ये लाइन कंप्लीट है, ये लाइन कंप्लीट है, बट ये और ये इनकम्प्लीट है क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, आप देखो कि ऊपर ये सारे सिलेक्ट करने के बाद कितने एजेस बने हमारे, 1 2 3 4 एजेस बन चुके हैं, पर नीचे के हमारे एजेस नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि हमने नीचे वाले सिलेक्ट ही नहीं करे। देखो अब हमारे लिए पूरे एजेस तैयार है, 12 एजेस बन चुके हैं। ऐसे ही हम एजेस को समझेंगे और मैं वापस डेफिनेशन पे आता हूँ। दो वर्टेक्स वो कनेक्ट करने वाली लाइन, जैसे वापस हम बचपन में चलते हैं, जैसे आपकी टीचर डॉट वगैरह बना के देती थी ABCD लिखने के लिए, वैसे ही आप जब उस डॉट को पेंसिल रखकर उसको शेप देते थे बिंदु से बिंदु या पॉइंट से पॉइंट, तब वहाँ पर लाइन हम क्रिएट करते थे, ठीक है। ये फिर मी का हम नीचे से स्टार्ट करके फिर जो में घुमा कर हम बनाते थे बी, और टी के लिए फिर ऐसे बनता था। तो वो पॉइंट टू पॉइंट हम बनाने की कोशिश करते थे, उसी को ही हम वर्टेक्स और एजेस बोलते हैं, जो हम बचपन में पहली क्लास में ही सीख चुके हैं। बस यहाँ पर डिफरेंस उतना है कि वहाँ पर हम पॉइंट यानी वर्टेक्स को वहाँ पर हम पॉइंट बोला करते थे, यहाँ पर वर्टेक्स बोलते हैं, और लाइन को वहाँ पर लाइन ही बोलते थे, यहाँ पर हम एजेस बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है सरफेस, ये हमने वहाँ पर नहीं पढ़ा है, बट सही तरीके से माने हमने वहाँ पर पढ़ा है, पर थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद पढ़ा है। तो हम अगर फेसेस को अच्छे से समझे, एक क्लोज्ड एरिया जो 3 या ज़्यादा उससे ज़्यादा एजेस से मिलकर बनता है। अब क्लोज्ड एरिया मतलब जो एजेस है वो जब लाइन से जब मिलते हैं, आपस में जब मिलते हैं और उनका आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम इसकी बात कर रहे थे, अभी हम वर्टेक्स में है, राइट। अब हम एजेस पे आते हैं, मैंने ये सिलेक्ट किया, इसके आगे बढ़ने की चांसेस है, मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इसके साथ, तो ये इससे जुड़ा है, और नीचे भी हम कर सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट किया, ये भी किया, और इसके आगे के भी चांसेस है ना सिलेक्ट करने के, ये भी कर लिया, राइट। तो आप देख रहे हो, इसके बाद हम कोई भी एजेस मतलब एक सरफेस में, मतलब सीधे इस सरफेस में हम और आगे सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमें नीचे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। वो ऐसे मतलब
इसे कहते हैं क्लोज एरिया, जो मतलब जिनका एंड हो चुका हो, इसके आगे कुछ नहीं है। मैं सेलेक्ट करना हूँ, मतलब सेलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, राइट। इनको मैं सिलेक्ट करूँगा तब जाके सिलेक्ट होंगे। अब इनके आगे भी सिलेक्ट के ऑप्शन आ रहे हैं, राइट। तो इनको भी मैं अगर सिलेक्ट कर लूँ, अब आप देखो कि कहीं पर भी अब कोई भी एजेस नहीं है, ओके। तो ऐसा एरिया जो क्लोज हो चुका है, चाहे वो कितने भी एजेस हो, एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए। जब तक अब 3 कैसे माने, या तो 4 है, 3 में कैसे क्लोज होगा? तो मैं आपको बताता हूँ। मैं वर्टेक्स में गया, मैं 2 वर्टेक्स को आपस में अगर मिला दूँ, राइट, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे 3 वर्टेक्स बन चुके हैं, 1, 2 और 3। अभी नीचे वाले आप भूल जाओ, ठीक है, नीचे वाले भूल जाओ। लाओ मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, ठीक, उससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आप यहाँ पर देखो 1, 2 और 3, ये 3 ऐसे एजेस है जिनकी जो मतलब आगे हम कुछ और एजेस ऐड नहीं कर पाएंगे और ना ही हम आगे जोड़ पाएंगे, राइट। ये सब क्लोज हो चुकी है, एक सरफेस की तरह है, मतलब एक फ्लैग है, मतलब आप देखो ये फ्लैग है, बिल्कुल फ्लैग है, देखो ये एकदम फ्लैग है। तो इसको हम सरफेस बोलते हैं, और सरफेस हम इसको भी बोलते हैं, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, जो ब्रेक हमारी बन रही है, वो 3D का हमारा सरफेस होता है, उसको भी हम सरफेस बोलते हैं। मतलब एक सतह, मतलब एक हमारी जो ज़मीन होती है, राइट, उसको प्लेस, उसको सतह बोला जाता है, राइट। या फिर एक टेबल की जो ऊपर यहाँ पे हमारे लैपटॉप वगैरह रखे हुए हैं, वो भी एक सतह है जो जिस पर हमारे लैपटॉप रखनी है, राइट। 3 अब 2, अब यहाँ पे एक सवाल उठ जाए कि 2 में वो क्लोज क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने वर्टेक्स में ऑलरेडी पढ़ा है कि जब 2 एजेस में हमने पढ़ा है कि जब 2 वर्टेक्स आपस में मिलते हैं तब तो ये एजेस बनाता है, ना कि फेसेस, राइट। और कोई भी ऐसा सरफेस क्रिएट नहीं हो रहा है इसमें। बट जब हम एक और वर्टेक्स ऐड करते हैं तब हमारा एक सरफेस क्रिएट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि एक क्लोज एरिया जो 3 या उससे ज़्यादा एजेस से मिलकर बनता है, ये 3D ऑब्जेक्ट की सरफेस होती है, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट की सरफेस होती है। इन ये तीनों हैं वो इन 3 एलिमेंट्स का यूज़ करके ही 3D मॉडल का स्ट्रक्चर और शेप बनाया जाता है। अब ये लाइन को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ, राइट, इसको मैंने डिलीट किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँ और मैश में आऊँ, आप देख रहे हो ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्या है? क्या ये डिफ़ॉल्ट है? नहीं। क्या ये पहले से बने हुए आए हैं? नहीं। क्या ये हमें सिखाने के लिए बनाए गए हैं? डेफिनेटली हाँ, ये आपको सिखाने के लिए नहीं, आपके काम को आसान करने के लिए बनाए गए हैं, राइट। अच्छा मान लो आपको मान लो ये माइक है, ये माइक को आपको बनाना है, राइट। आपने ये माइक बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? मतलब आप यहाँ पे तो आ गए, कैसे आप माइक बना सकते हो? आपको पहले वर्टेक्स लेना होगा, वर्टेक्स को एजेस में कन्वर्ट करना होगा, फिर एजेस को वो फेसेस में कन्वर्ट करना होगा, फिर उन फेसेस को सिलेक्ट करके तब आप इस माइक को बना सकते हो। तो ब्लेंडर ने क्या किया, ब्लेंडर ने पहले से ही आपके लिए ये कुछ बना के तैयार करके शेप दे दी है, जो कि हम अपने स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। प्लेन हम जानते हैं क्या होता है, क्यूब हम जानते हैं एक बॉक्स होता है, सर्कल एक लाइन की तरह सर्कल होता है, राइट, जो हम प्रकार से बनाते हैं। यूवी स्फीयर यानी एक बॉल टाइप का होता है, ICO स्फीयर ये भी एक बॉल की तरह होता है। बट इन दोनों में एजेस के प्रेजेंटेशन का डिफरेंट होता है, एजेस अलग अलग शेप में होते हैं। आप देख सकते हैं इनके आइकन थोड़े अलग अलग है, देखो ये एकदम ऐसे में है और ये क्रॉस में है, राइट।
वो आप समझ जाओगे क्या है ये। सिलेंडर हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। फ़ोन हमें पता है फ़ोन क्या होता है। टोरस हमें पता है, राइट। ब्रिक आप देख ही रहे हो, ये पूरी ब्रिक है ये। और ये एक्स्ट्रा एक मिलेनियल ने बना के दिया है जो, और मिलेनियल का मेन मतलब कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ये मेश है, मतलब एक अलग से उन्होंने मॉडल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं, राइट। ये पॉइंट ये उन्होंने खुद बना के आपको प्रोवाइड कराए हैं, राइट। अगर मान लो मुझे प्लेन बनाना है तो मैं इसको एक साइड करता हूँ, राइट, और इधर करता हूँ, और इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ लेकर आता हूँ। और मान लो मैंने ये सब कुछ डिलीट कर दिया, 3 वर्कर्स मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ मैं प्लेन बनाऊँ, कैसे बनाऊँगा? एक्सट्रूड, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, राइट। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस वर्कर्स को और इंक्रीज करते जा रहा हूँ कि मतलब 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बढ़ाते जा रहा हूँ और उनके डायरेक्शन देते जा रहा हूँ कि किस तरफ मुझे जाना है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर लेकर आया इसके पास, यही छोड़ दिया। अब मैं एक जो ऐसे सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं मिला दूँ। अब आप देखो जाने, ठीक, अब आप देख सकते हैं ये हमारा बन चुका है मैश, यानी प्लेन। तो इतनी मेहनत से मैंने एक एक वर्टेक्स को बनाया, फिर उसको मिलाया, फिर उसमें मैंने फेसेस ऐड किया, तब जाके ये प्लेन बना, है ना। तो उसको वो काम आसान करने के लिए यहाँ पर ब्लेंडर ने पहले से ही वो मॉडल्स आपको बनाकर दिए हैं, जिससे कि आपको आसानी हो इन सबको यूज करने में, राइट। तो आप इसको चेकआउट करिए, देखिए, समझिए, ओके। तो अब पर हमने आगे क्या सीखा था कि इन 3 एलिमेंट्स का यूज करके ही 3D मॉडल का स्ट्रक्चर और शेप बनाया जाता है। अब शेप क्या होता है? शेप आपकी यही होती है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं ट्यूब में गया तो आप देखो ये शेप ऑलरेडी बना हुआ है, इसका हम 3D मॉडल बना सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब आपको ये क्या लग रहा है? एक प्लस का आइकन लग रहा है, राइट। एक हॉस्पिटल का प्लस का साइन जो होता है वो भी लग रहा है ना। तो अब इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फेसेस को सिलेक्ट किया और फेसेस के जरिए हम यहाँ पर कुछ भी एडिट कर सकते हैं, राइट। आप देखो ये, तो ऐसे ही ये काम करता है, ये देखो। अब इससे कुछ भी बनवा सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। अब किससे काम कर रहे हैं? अभी हमने सिर्फ फेसेस को सिलेक्ट करें। अब मैं चाहता हूँ एजेंट्स को सिलेक्ट करना, मैं एजेंट्स को सिलेक्ट करूँगा और इसका मैं एक्सट्रूड करूँगा। देखो ये इससे ही काम चल रहा है। अगर मैं वर्टेक्स सिलेक्ट करूँ तो आप देखो, मैं जैसे ही इसको एक्सट्रूड करूँ, देखो इससे भी काम हो रहा है। तो आपको वो लाइन समझ में आई कि इन तीनों एलिमेंट का यूज करके ही हम 3D मॉडल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और शेप भी बना सकते हैं। तो आपको अब समझ आ गया होगा इन तीनों का मीन्स क्या है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्टेक्स, एजेस और फेसेस के फायदे यानी प्लॉट क्या है, ये हम समझेंगे। वर्टेक्स का एक्चुअली वो मॉडल का बेस होता है, राइट। वर्टेक्स जो होता है बेस होता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। वर्टेक्स किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की शेप और पोजीशन डिजाइन होती है, और वर्टेक्स को अलग अलग जगह पर मूव करके ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ठीक तरह से बनाया जा सकता है। अब एजेस शेप को डिफाइन करता है। दो वर्टेक्स को जोड़ने से एजेस बनता है, जो हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं।
जो ऑब्जेक्ट की शेप को क्लियरली डिफाइन करता है। मैश को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एजेस का ठीक से प्लेसमेंट, ये ध्यान को करना, एजेस का ठीक से प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर बनाता है। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, तीनों ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी जगह, तीनों ही दमदार है। ठीक है, फेसेस सरफेस क्रिएट करता है, फेसेस और वर्टेक्स और एजेस को मिलाकर एक स्मूथ सरफेस बनाता है जो ऑब्जेक्ट को 3D अपीयरेंस देता है। राइट, टेक्सचरिंग के लिए ज़रूरी है। फेसेस एक्चुअली में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उस पर हम टेक्सचर वगैरह मटेरियल वगैरह अप्लाई कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मैं ये टी शर्ट पहना हूँ, ठीक है, हमने ये टी शर्ट अपने 3D मॉडल में बनाई, ओके, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो उस पर आ जाए। तो उसके लिए मैं किस पर कलर अप्लाई करूँगा? मैं अगर वर्टेक्स पर कलर अप्लाई करूँगा तो क्या वो कलर पूरे मॉडल पर आएगा? नहीं आएगा, वो सिर्फ पॉइंट में दिखेगा। राइट, तो वो तो बेकार लगेगा, वो जाली जाली सा दिखेगा। मान लो मैं एजेस पे अप्लाई करूँ तो क्या उस पर काम करेगा? नहीं, वो तो सिर्फ लाइन से है, उस पर कैसे अप्लाई होगा? इसीलिए हम फेसिंग बनाते हैं क्योंकि उस पर एक सरफेस होता है। आप अगर सरफेस देखो, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी वॉल है, या फिर आपकी वॉल क्या है ना, सही तरीके से कलर उस पर नहीं लगा, उसका कलर निकलना है। राइट, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम ना वॉल पेपर लगा देते हैं। राइट, तो आपकी वॉल क्या होगी, एक सरफेस का काम कर रही है, बिल्कुल एक क्लीन सरफेस है जिसका कलर फेड हो चुका है, पर हम चाहते हैं वहाँ पर है ना हम पेंट करने की बजाय हम वहाँ पर एक वॉल पेपर लगा देते हैं जिससे कि वो उसकी डेकोरेशन का और बढ़ जाए। ठीक है, और तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर वॉल पेपर लगा देते हैं, एकदम से चिपका देते हैं गम से, और वो एकदम से चिपक जाता है, उसको हम टेक्सचर बोलते हैं। एक तरीके से वॉल पेपर जो हुआ आपका वो टेक्सचर का काम कर रहा है। तो फेसेस का मेन चीज ये होता है कि हम टेक्सचर या मटेरियल को ऑब्जेक्ट के फेसेस पर अप्लाई किया जाता है जो रियल वर्ल्ड जैसे विजुअल दिखते हैं। राइट, अब आपको समझ आ गया होगा फेस का मीन, तो आपको ये समझ आया। अब यहाँ पर हम कुछ नया सीखने वाले हैं, मतलब एक गेम खेलने वाले हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि वर्टेक्स, एजेस और फेसेस क्या होती है। ओके, ये देखो ऐसा कुछ गेम आता है, और आप इसकी जो डॉट आप देख रहे हो आप समझ ही गए होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और चलो हम इसको प्ले करते हैं, है ना। मैं यहाँ पे एक पेंसिल ले लेता हूँ, ठीक है, रेड कलर का। हम क्या करते थे, हम यहाँ पर है ना 1 2 3 लिखा है, कभी कभी ABCD लिखा होता है, कभी कभी ये भी लिखा होता है, तो हम वो करते थे। तो चलो हम प्ले करते हैं। मैं यहाँ से ये लेके गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये खत्म। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने वर्टेक्स को सीखा, वर्टेक्स और एजेस को समझा कि आपने देखा ये जो डॉट है, हम डॉट से डॉट जब मिलाते चले गए तो एक एक लाइन क्रिएट होती चली गई। राइट, और एक एक लाइन जब हमने उसको कंप्लीट 1 तक लेके गए वापस, जब उसको मिला दिया वहाँ पे, तो आप ध्यान से देखो ये पूरी लाइन, आप अगर अंदर का एरिया देखो तो एक सरफेस को जैसा काम कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये भर दूँ, इसको पूरा फिल कर दूँ अगर मैं, तो ये पूरा है ना सरफेस जैसा काम करेगा, है ना। तो ये मीन्स होता है वर्टेक्स और एजेस का। अगर मैं आपको बताऊँ कि फेसेस क्या होती है, फेसेस आपका कैसे बनेगा, फेसेस आपका ये पूरा एक फेस है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं ब्लेंडर में लेके चलूँ आपको, जरूरी नहीं है कि आपका ये जो है
ये जो आपका मैंने बनाया है जरूरी नहीं है वो 4 ही वर्टेक्स होनी चाहिए। 4 वर्टेक्स का मीन्स होता है कि एक फेस बनाना, राइट। बट यहाँ पर हम एक फेस नहीं बना, मतलब एक फेस अगर हमें बनाना है ना तो हम उसमें कितनी भी वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं, उसकी कोई मतलब जरूरी नहीं है कि 4 ही हो। मान लो मेरे यहाँ पे 16 वर्टेक्स है, आपकी 16 नोट है, ठीक है, जिसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। आप भी बोलना सीख जाओ अभी से। और मैं उसमें लाइन क्रिएट करता चला गया और एंड पॉइंट में पहुंच गया, ठीक है। जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया ना, ये पूरा एक फेस बन चुका है पहले से ही, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, ये पूरा एक फेस है। जरूरी नहीं है कि आपका वर्टेक्स सिर्फ 4 ही होने चाहिए, ये 4, राइट। तो आप जितने वर्टेक्स चाहो उतने ऐड कर सकते हो, ओके। और जितने आपके मन हो उतना आप बना सकते हो, राइट। जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे कुछ रूल्स है, राइट। हम 4 वर्टेक्स ही क्यों मानते हैं, उसका एक रूल है, उसकी वो मैं आगे चल के आपको सिखाने वाला हूँ मॉडलिंग वाले चैप्टर में। उसमें मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में हम 4 वर्टेक्स ही क्यों लेते हैं, 3 या 6, 5, 7, 8 यानी 16 हम क्यों नहीं लेते, उसका एक रीज़न है, मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा, ओके। तो ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है, मैं अभी इसको क्लियर हूँ। एक चीज़ और है, हम इसमें ना एक चीज़ और करते हैं। जैसे कि मैंने ये जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया और इसको जोड़ लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मैंने ये क्या किया, मैंने यहाँ पर बीच में से 2 वर्टेक्स को आपस में जोड़ लिया, ठीक है, ऐसे जोड़ लिया। तो उससे क्या हुआ हमारा, उससे ये हुआ हमारे फेसेस बन गए। फेसेस कैसे बने आपके, फेसेस आपके डिवाइड हो गए। जैसे ये एक आपका एक फेस है ट्रायंगल, जो कि हमने पढ़ा था पिछले वाली क्लास, मतलब इसी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। 3 या 3 से ज़्यादा एजेस हो लाइन तो उसमें हम फेसेस बना सकते हैं। आप देख सकते हो 1, 2, 3 लाइन हो गई, तो ये आपका एक फेस बन चुका है। और यहाँ पर ये भी एक पूरा फेस है, ठीक है। ये भी आपका ये 4 वर्टेक्स का फेस है, ये भी 4 वर्टेक्स का है, ये आपका 6 वर्टेक्स का फेस है। तो मैं आपको समझा रहा था, 3 या उससे ज़्यादा लाइन हो या उससे ज़्यादा वर्टेक्स हो, उससे भी हम बना सकते हैं। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 2 वर्टेक्स जब आपस में मिलेंगे तब सिर्फ एक ही लाइन जनरेट होगी, राइट। अगर मान लो 3 वर्टेक्स है और मैं चाहता हूँ ये वर्टेक्स इससे जुड़ जाए तो जुड़ जाएगा, पर मैं अगर इससे जोड़ना चाहूँ वापस से तो नहीं जुड़ेगा। वो एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, एक ही लाइन बनेगी, राइट। ठीक है, समझ आ गया। आई होप आपको ये गेम अच्छा लगा होगा। मैंने तो कोशिश की समझाने की जिससे कि आप इसको समझ पाओ अच्छे से, क्योंकि हम ये बचपन में ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो ऐसे ही आपको आगे जाके बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिलने वाले हैं, आपको रियल लाइफ से एग्जाम्पल मिलेंगे, जो मैं भी कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से समझा पाऊँ, राइट। तो यही तक ही हमारी क्लास वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस की, और आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा, फेसेस, वर्टेक्स और एजेस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड बाय।